तुम उच्च जाति के हैं, अर्थात सबसे उच्च जाति वैसे भी कौन सी मानी जाती है? ब्राह्मण जाति। दुनिया में भी ना, क्यों जाति ब्राह्मण जाति हाईएस्ट मानी जाती है? क्योंकि अभी हम ब्राह्मण हाईएस्ट बन रहे हैं, एक्चुअली हमारा ही यादगार। तो उच्च जाति वाले अगर छू भी लेते हैं ना नीच वालों को तो स्नान करते हैं। तो शूद्रपने के संस्कार को छूना, शूद्रपन, तो जैसे ही वो संस्कार छू लो तो शुद्ध हो जाओ, यही यादगार है। तो इसलिए अभी कौन से संस्कार है वो हम सब जानते हैं। अच्छा, 1 तारीख मीठे बच्चे बहुत उच्च जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण साउंड लो है दीदी, बनना है। इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा दो, गंदी विकारी आदतों को मिटा दो। प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? कौन सी बातों का कनेक्शन? हम मतलब जनरली स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन, मतलब लोग सोचते हैं ऐसा भी हो सकता है। शास्त्रों से, पढ़ाई से। शास्त्रों से। अच्छा, और ऊंच नीच का भेदभाव। अच्छा, राइट। आज बाबा कह रहे हैं ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं है। ड्रेस मतलब वो गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं वैसे। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा जानती है ये पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों तंदुरुस्त, दोनों ही काले हैं। बाप काले को ही गोरा बनाते हैं। पतित शरीर है ना, कपड़ा कोई भी पहना, ये नहीं कि हमें व्हाइट ही पहनना है, ये भी बाबा कहते नहीं। हाँ, सेंटर पे आते हैं, यूनिफॉर्म है, व्हाइट पहनो, अच्छा है। बाबा कई बार कहते हैं व्हाइट पहनना अच्छा है। बाकी अगर ऐसा कोई बंधन है, नहीं आ सकते, बहुत एक्सट्रीम है, तो कोई बात नहीं, कलर्ड पहनो। ड्रेस का कोई कनेक्शन मतलब ये नहीं है कि बाबा ने अलाउ किया, लाचारी, ये सब जो धारणाओं को थोड़ा रिलैक्स किया है उन आत्माओं के लिए, जो लाचारी अवस्था है ना उसके लिए। जहां हम कर सकते हैं हम सोचते चलो छोड़ो ना, आलस आ गया, व्हाइट ड्रेस रात को क्यों धोए, धो सकते थे, मतलब वो वाले ही नहीं होना चाहिए। ओम शांति। आत्मा और शरीर दोनों ही काले हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे, रूहानी पाठशाला में, ये जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से नरसिंह नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे। यह है नई बात, देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए। रोज पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? कोई भी 365 डेज अ ईयर सत्संग है? कोई 365 डेज अ ईयर? तो बाबा कहते हैं, और फिर नई नई बातें। एक होता है चलो वही 1 घंटा हम रोज इकट्ठे होते हैं, वो भजन ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन नई नई बातें ऐसे भी है, रेगुलरली वो सत्संग करते, पर नई बातें होती है उसमें कि
वही वही बातें होती है, मतलब थोड़ा बहुत घुमा फिरा के। तो बाबा कहते हैं अब आज की मुरली और कल की मुरली सेम होती है, हम सभी ने अनुभव किया ना, इसलिए तो सुनने का इच्छा बनी रहती है। तो बाबा कहते ये भी तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डबल सरताज थे, लाइट का ताज रतन जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं, यह है पवित्रता की निशानी। लाइट का ताज सफेद क्यों बताते, भाई लाइट है, रेड भी बता सकते हैं, कोई और कलर भी बता सकते हैं, सफेद प्योरिटी की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे, तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते, ये पवित्रता की निशानी है। लाइट और डार्क, ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क, डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है। हम सब पहले क्या थे, काले, सारे काले थे, कितने डार्क थे, एकदम काले, घोर काले थे। तो बाबा ने क्या इतने डार्क से डार्क है, उनको बाबा ने गोरा बनाया। तो इन लक्ष्मी नारायण का उनको पावन बनाते। अब तो पवित्र राजधानी ही नहीं है, सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र। प्योरिटी हमारी लेवल बढ़ती जानी चाहिए डे बाय डे, जैसे कि अपवित्रता के संस्कार ही निकल जाए, किसी को देखो करो ख्याल ही ना आए, इसको कहेंगे लाइट का, पवित्रता का क्राउन बढ़ रहा है, ताज बढ़। हो रही है ऐसी अवस्था, हो रही होगी ना। पूरी पवित्रता की सीरीज भी की हमने, रोज बाबा की मुरली पवित्रता पे चल रही है। तो देह के ऊपर, जहां देह के ऊपर दृष्टि जाएगी ना, वहां फिर देहधारियों से डर भी महसूस होगा, मतलब एक इनसिक्योर की फीलिंग भी रहेगी ऐसे माहौल में रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुद की देह की दृष्टि है ना, तो लगता है दूसरा भी ऐसी तरह देखता रहेगा, इसलिए ये फीलिंग भी हमारी इम्प्योरिटी की है। कैसे? दूसरे की दृष्टि मेरे पर ऐसी हो रही है, ये फीलिंग भी इम्प्योरिटी की। क्यों मुझे नहीं फील होता ये आत्मा? डे बाय डे मेरी प्योरिटी बढ़ती जाए। वो अलग बात है, प्रोटेक्शन हम रखते हैं, मर्यादा पूरी रखेंगे, लेकिन ऐसे डाउट ही क्यों आए? तो बाबा कहते हैं डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं, तो तुम पावन बनते जाते हो। इन लक्ष्य, इस चित्र पर तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, बहुत अच्छी रीति समझाना है। कौन सा चित्र? सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे, कंप्लीट पवित्रता का वर्ल्ड, नॉट ओनली एक परिवार। तो यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र है, इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता ही नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं, चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। पवित्र की ही पूजा होती है, पूजा भी पवित्रता के कारण है, पवित्र की ही पूजा होती है, बाबा कहते हैं। अच्छा, चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। लाइट है तो ऐसा चित्र भी सीडी में है। भारत में डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं, पूरा आज क्राउन के ऊपर था, कल था वरदान, था वरदान कल का,
इतना टाइम रिफर नहीं करो। तख्त पर बैठे हैं, ताज तिलक धारी बाप तख्त समान। और तिलक और ताज, ताज तिलक ताज तख्त। ताज के ऊपर है, कल तख्त पे बिठाया ना बाबा ने। तो भारत में डबल सिरताज वालों की पूजा है, डबल सिरताज। ऐसा चित्र सीढ़ी, ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। लाइट है पवित्रता की निशानी, पीछे जो लाइट होता है। बाकी ऐसे नहीं कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है, नहीं। लिटरली वहां लाइट दिखाई देगा क्या देवी देवताओं के पीछे? ये सब प्योरिटी, क्योंकि वो कंप्लीट प्योर थे, इसके लिए बताते हैं। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर ही नहीं है। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं और कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। ये सेमी पवित्र क्या होता है? कोई सेमी पवित्र, सेमी स्वर्ग, कुछ पवित्र रहते हैं। आदि बातों में और आदि बातों में नहीं, खान पान गृहस्थ में कहीं पवित्रता जो मुझे कन्वीनियंट लगे वहां प्योरिटी, और कहाँ नहीं लगे तो वहां नहीं। खान पान में अशुद्धि, वैसे पवित्र है ब्रह्मचर्य, खान पान की अशुद्धि चल रही है, तो सेमी पवित्र हो गए। वो तो खैर पवित्र ही नहीं है फिर तो। वो तो फिर पवित्रता की लिस्ट में ही नहीं है। यहाँ तो कोई का, तो बाबा कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित खुद बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हम पतित बन गए हैं, आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। अब याद करो, हाईएस्ट के बच्चे हैं, प्रेसिडेंट के बच्चे जो होंगे सुपर पावर के, कैसा होगा नशा उनको? तो मैं किसका? सुप्रीम पावर का बच्चा, वो सुपर पावर का बच्चा है। तो क्या करना चाहिए, कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए? समझो कोई मेहतर है, वो एमएलए व एमपी बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं, तो टिप टॉप हो जाते हैं ना। मेहतर है, झाड़ू आदि का काम करते हैं, ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस आदि भी ऐसे ही पहनेंगे। क्या कहना चाह रहे बाबा? क्या कहना चाह रहे? वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए। वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते। पहले मैं क्या भी थी, कैसे भी थी, कुछ भी कर्म किए होंगे, अब कौन बन गई मैं? पोजीशन मेरी क्या हो गई? देवता। तो वो मेहतर, वो पोजीशन याद करती है या अभी के पोजीशन का नशा होता है उसको? चाहे मेरा मन खराब था, कल तक मेरा बहुत मन खराब था, चलो ठीक है, आज कैसा है? पवित्र। नशा चढ़ो, मैं भगवान की बच्ची हूँ, चलो आज से वैसी फीलिंग। तो तुम जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्रपने की आदतें बच्चे मिटनी चाहिए ना, मिटती जाएगी शूद्रपन की आदतें। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं, हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती है, आसुरी चीज सब छोड़नी पड़ती है। मेहतर से एमपी बन जाते हैं, मेहतर से एमपी बन जाते हैं, तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते, सब एड्रेस ही चेंज हो जाता है, होता है ना मेहतर से। ये हमारा गवर्नर ऑफ दिल्ली जीके2 का है, पोस्ट मिलते ही, अब आप जीके2 में थोड़ी ई ब्लॉक में यही रहता है, थोड़े सी दूर, पर अब पोस्ट मिलते ही गवर्नर हाउस में
हाँ, तो बाबा कहते हैं सब मकान आदि रहन सहन सब बदल जाते। तो पोजीशन का कितनी जगह इम्पैक्ट होता है? जैसी पोजीशन मिला कितनी एरियाज में वो इम्पैक्ट दिखाई देता है खुद का भी। तो बाबा कहते हैं हमको क्या पोजीशन है, आज का पोजीशन है, आज का होमवर्क है जो 3rd पैराग्राफ था, भगवान का सिलेक्शन। अब एक मुरली का था ना, और पद्मा पदम कल्प पहले वाली भाग्यवान आदमी, ये नशा हो। पोजीशन है, दुनिया का पोजीशन क्या है? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल शरीर, अच्छा थोड़ी स्पिरिचुअलिटी है तो मैं आत्मा हूँ, इतना है पोजीशन। लेकिन मैं आत्मा हूँ यही पोजीशन थोड़ी है खाली। गुलजार दादी हमेशा कहती थी कौन सी आत्मा हूँ, ये समझो। तो ये पोजीशन है हमारी। आसुरी चीजें तो बाबा कहते हैं हम शूद्र से ब्राह्मण बनते फिर देवता बनेंगे तो गंदी विकारी आदतें मिट जाती, आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े शूद्र बने की। तो अपने तुम तो जानते हो भविष्य में क्या बनने वाले हैं, अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, हम क्या थे, हम क्या बन गए। तुम भी शूद्र जाति के थे, अब विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई उच्च पद पाता है तो फिर वो फकूर रहता है ना। वैसे भी विजिटिंग कार्ड में भी पहले एमएलए थे, फिर एमपी बने, फिर अब स्टेट मिनिस्टर बने। तो विजिटिंग कार्ड में क्या कौन सा डेजिग्नेशन दिखाते हैं? और अब यूनियन मिनिस्टर, कौन सा डेजिग्नेशन होगा? सबसे हाईएस्ट वाला लिखेंगे, एमएलए लिखेंगे? कभी हम एमएलए थे, वो लिखते ही नहीं है वो डेजिग्नेशन, सिर्फ यूनियन मिनिस्टर लिख दिया बस, अब कोई जरूरत ही नहीं है कुछ। क्या लिखे हम अभी? मैं चेयरमैन थी, मैं सेक्रेटरी थी, हाँ वेरी गुड, देवी देवता, ये वाली पोजीशन लिख दो ना। फिर उसके बाद विजिटिंग कार्ड में अगर ये लिख दो देवी देवता तो फिर कोई जरूरत ही नहीं। फिर सटली फील करो। तो बाबा कहते हैं लेटेस्ट, चलो फ्यूचर का है देवी देवता, अभी कौन सा है? फरिश्ता, एंजल, सो एंड सो, बस। जब कोई उच्च पद पाता है तो फिर वो फकूर रहता है। अब तुम भी कौन थे याद करो, क्या थे? पतित, छीछी। अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते, ये भी तुम समझते हो? सोमान की मुरली आज ये भी तुम समझते हो? परमपिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे। दूर देश के रहने वाली आत्मा ही तुम हो, यहाँ कर पाठ बजाती हो। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है, वो तो कह देते हैं 84 लाख योनियां, कितना घोर अंधियारे में है। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी है पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं है। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगर कोई उच्च पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजा पद से कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है, ऐसा चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे? लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने हो और पढ़ाए, उसको बोलो ना वो आज का ना, चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है, ये पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। वह खुद भी गाते रहते हैं पतित पावन आओ,
पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया है पावन दुनिया। पतित दुनिया प्योर वर्ल्ड नहीं कहेंगे, तो नई दुनिया है। भाई दो ही चीज होती, प्योर या इम्प्योर। हम कहेंगे ये जो एयर है ना पोल्यूटेड है। ऐसा होता है कि पोल्यूटेड भी है प्योर भी है, एक ही होगा ना कि दो दो होगा। पतित दुनिया मतलब पतित दुनिया, पावन दुनिया नहीं। और पावन दुनिया मतलब पावन दुनिया। तो पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके। अच्छा, फिर आप बहुत लोग कहते हैं दादिया तो पवित्र थे ना। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके। क्या कहेंगे? शरीर तो पतित है ना। वैसे प्योर वर्ल्ड मतलब जहाँ शरीर भी पवित्र नहीं, अपवित्र ना, ये है। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, ईश्वर हमको पढ़ाते, गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना, तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना। आत्मा जानती है ये पुराना शरीर है, इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं है। देखो कैसे बाबा वैराग्य दिलाते कि ठीक है पुराना शरीर है, सिंपल कपड़ा पहना दो, ठीक ठीक कपड़ा होना चाहिए, डिसेंट। तो तुम्हारी तो आत्मा पड़ती है, इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भपका करने की बात ही नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब वैसे कोई कनेक्शन नहीं है कि भाई भपका वाला होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, गेरुआ होना चाहिए, वो नहीं है। कृष्ण तो शरीर तो सब पतित है, बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, शरीर तो पतित है, परंतु आत्मा और शरीर पतित है ना। कृष्ण का सावरा दिखाते हैं। उनकी आत्मा और शरीर, जब कृष्ण सावरा था तो उनकी आत्मा और शरीर कैसे थे? पतित पतित कैसा था? बोलो बोलो पतित होंगे ना। रानी बहन बोलो। आत्मा और शरीर कैसा था जब श्री आत्मा कृष्ण शरीर पतित सावरा? पतित पतित शरीर द्वापर युग में तो पतित था ना, काला दिखता था। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित थे द्वापर युग में। काले थे बाबा कह रहे। तो इसलिए तो सावरा दिखाया। आत्मा सावरा होते ही शरीर तो है ही सावरा हो जाएगा। तो तुम जानते हो ये अलग अलग, अभी ये अंत सत्युग में ये कुछ होता नहीं है। उनकी गावड़े का छोरा था श्री कृष्ण, कैसे था? हाँ, वो जो समझते क्यों ऐसे बताया। हाँ, तुम सब गावड़े के छोरे थे। क्यों? दुनिया गावड़ा था। छोरा एक्चुअली छोरा छोरी ये उसमें बोलते हैं ना, एक ब्रज भाषा है, यूपी की भाषा है। छोरा छोरी मतलब जनरली निधन के, जैसे ना छोरा छोरी कोई जैसे ऊपर नहीं है। तो बाबा कहते तुम सब गावड़े के छोरे थे, भगवान पिता था ये पता ही नहीं था, बेसहारा महसूस करते थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के, छोरा छोरी, बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है, बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे। अभी ये अंत, सत्युग में ये कुछ भी होता नहीं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है, पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है, राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
पावन दुनिया को यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों अलग अलग राजधानी के थे, राधे कृष्ण। फिर तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। बाबा ने ये सारे साक्षात्कार कराए थे जब पाकिस्तान में थे, तो बहलाने के लिए ऐसा ऐसा। तो एक साक्षात्कार भी हो गया, मन भी बहल गया और पता भी चल गया। ऐसी दुनिया थी, ताकि हम लोगों को पता चले, नहीं तो कुछ पता ही नहीं। अगर दादी अपनी वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनाती तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। और एक एक महीना देवता दादी तो एक एक महीना उस शहजादी की फीलिंग में होती थी वहां सत्युग में, उसी फीलिंग। आदि रत्न बुक में दीदी ये बताया हुआ है। हाँ, तो वो फीलिंग में थी। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, तो बच्चे ये भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते, इसलिए यहाँ तो सब आकर बैठते। बाबा ने पॉइंट चेंज किया, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं है, समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही है, इसलिए लज्जा आती है। ये ओल्डन डेज की बात थी। ऐसे जो आते थे ना, मतलब मुझे भी याद है एकदम, आज के 25-26 ईयर्स पहले भी आते थे, तो उनको नशा होता था भाई हम ऑर्डिनरी वाले नहीं हैं, तो एंट्री भी दूसरे गेट से एंट्री, इस गेट से नहीं, मेरी एंट्री दूसरे गेट से होनी चाहिए। और फिर हमको अलग पढ़ाओ, सबके साथ नहीं, ग्रुप कोचिंग नहीं लेते थे। अभी तो खैर पूरा जमाना बदल गया, बाबा के सारे बच्चे सब ठीक, मतलब वो वाला बहुत था पहले। नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ते थे हमारी। तो बाबा कहते हैं समझते, पहले तो ऐसे समझते थे बाप तो है ही गरीब निवास, वक्त पूरा चेंज हो गया, वैसा वाला नहीं है। कोई कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं क्या समझो उसको, देह के सब धर्म छोड़ो, ये है, ये नीच जाति का है, ये सब देख। वैसे लॉजिकली भी शरीर में कहाँ लिखा हुआ है जाति? मुस्लिम के ऑर्गन स्पेशल होते, कुछ अलग होते, हिंदूस के ऑर्गन्स अलग होते, कहीं शरीर पर लिखा हुआ नहीं। आत्मा शांति कम होती है ज्यादा होती है जाति के अकॉर्डिंग? आत्मा की 7 क्वालिटीज में फर्क पड़ता है, तो आत्मा में फर्क नहीं, शरीर में फर्क नहीं, किस में फर्क आ गया? संकल्पों में। हाँ, वो फिर अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तो वो फिर दूर करने की बात। तो तुम जानते हो अलग अलग राजधानी के थे, सॉरी, तो ये तो समझते हो हम गुजराती है, हम फलाना है, ये सब क्या है? क्या कहेंगे? मैं पंजाबी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, ये भी, ये सब क्या है? देह के धर्म। तो मतलब चलो पता है, उसी कॉन्शियसनेस में अभी तो हमारा एक ही कल्चर है ना, ब्राह्मण कल्चर, और वैसे भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कुछ कि भाई ये है ना राजस्थानी है ना, तो आजकल चाहे राजस्थानी है नॉनवेज खाते, जो नहीं होता था, नहीं होता था ना ऐसे। प्याज भी नहीं लहसुन आता था, नहीं आते थे, प्याज भी नहीं आता था। तो फिर तो क्या हो गया, सब आ रहा है, सब खा रहे, तो फिर तो सारे पतित हो गए ना फिर। आ नहीं रहा है, बन भी रहा है घरों में। अच्छा, बन भी रहा है, देखो, तो फिर क्या रहा, सब वेस्टर्न कल्चर हो गया ना, तो ये कल्चर वो कल्चर रहा ही नहीं, मतलब पतित कल्चर है। तो ये भी कॉन्शियसनेस, हम गुजराती है, हम फलाना है, ये सब देहाभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही तो आएंगे ना,
शुरू में तो ऐसा ही था ना। ये तो समझते हैं ये तो जौहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बिठाकर ज्ञान नहीं दिया था ना। इसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा। कितनी मतलब लॉजिकल बात है, सोचो। गीता का ज्ञान, हाईएस्ट नॉलेज, वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे कल्प का यादगार बनने वाला था। तो वो कोई एक तो वेन्यू डाउटफुल, और ऊपर से एक उसको सुनाएंगे क्या? बाकी सब खड़े स्टिल हो गए, तो एक को सुनाएंगे। पार्वती ने उस दिन बाबा ने बोला, पार्वती ने कथा सुनाई, तो क्या एक को सुनाया जाएगा? एक मुरली भी हम सुनाते, आप सभी कितने ज्वाइन हो गए, क्योंकि भगवान की मुरली है। तो वो खुद जब सामने सुना रहा हो तो क्या एक को सुनाएंगे? क्या लगता है, लॉजिकल लगता है? और धर्म की स्थापना करनी है हाँ, तो धर्म एक की, के हाँ, तो उसके तो कितने सामने चाहिए ना। उससे अगर धर्म की स्थापना हुई, आज अगर क्रिश्चियन धर्म की भी स्थापना हुई, क्राइस्ट के कितने वो सरमन्स थे, और उसका पूरा ग्रुप होता था माउंटेन्स में, जो सरमन्स दिए थे उन्होंने। तो धर्म की स्थापना, बाबा कहते क्या एक को सुनाएंगे, ये भी निशानी जरूर होनी चाहिए। इनको कहते तुम अपने जन्मों को जानता है न युद्ध का। उसे अगर एक को सुनाते, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा, न युद्ध का मैदान है, यह पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज ही नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है। लाइट पवित्रता चली गई तो सिंगल ताज। सिंगल ताज वाले फिर डबल ताज वाले को पूजते हैं। इसलिए राजाओं के घर में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापन होने लगी। सतयुग में देवी देवताओं की मूर्तियां रहेगी? खुद ही डबल ताज वाले हैं, उनसे ऊपर क्या था जिनकी वो मूर्ति रखे, है ना। स्टार्टिंग ही उन्हीं से हो रही है ना, उनके पहले तो कोई है ही नहीं। तो ये निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा ना, चित्र दिखाता, नक्शा दिखाते। यूरोप उस तरफ है, आइलैंड है, लंदन इस तरफ है, नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता कि यूरोप कहाँ है। चाहे एक्चुअली हम इस तरह से लोकेट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे यूरोप की बात आती वो वर्ल्ड मैप में पता चलता है यहाँ है ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो हमारा नक्शा, ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवता है, फिर नीचे आते तो पुजारी बनते, सीढ़ी उतरते हैं ना। ये सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। तकदीर ही ऐसी है। स्कूल में पास नापास तो होते ही है ना, कितना अच्छी रीति समझाते। कोई है जिसकी बुद्धि में नहीं बैठता है? बैठ कोई डिफिकल्ट है क्या? बाबा कहते बैठता ही नहीं है। तो और चित्र, सामने चित्र, ये ऑनलाइन में तो और ही पावरफुल हो गया। हैंडी चित्र, हाँ, हर चीज का इमीडिएट पूरा चित्र आ जाता है। तो बाबा कहते देखो दिन प्रतिदिन विज्ञान के साधन हर चीज सहज करती जाती है ना। तो बाबा कहते फिर भी कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तकदीर ही ऐसी है। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता है, फिर बीमार पड़ जाते हैं। पुरुषार्थ में बीमारी क्या होती है?
मुरली छोड़ना। अच्छा, पुरुषार्थ में बीमारी, बीमारी के लक्षण इन पुरुषार्थ, अलबेलापन, आलस, आलस्य, वो तो शरीर की बीमारी, पुरुषार्थ की बीमारी आलस्य, कर लेंगे, हाँ ये हो जाएगा, दूसरे को नहीं है ना। देखना, दूसरे को देखना, वो भी तो नहीं कर दूसरे रहे। को देखना, सब होशियार है। वंडरफुल, मुरली का मिस करना। वंडरफुल। तो अभी देख लो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये करते हैं। किसी ने हाँ हाथ का खाना खाना। हाँ, तो देखो ये बीमारी तो पुरुषार्थ की नहीं आ रही है। कर लेंगे, 21 दिन पड़ा है ना, 21 दिन का है ना, चलो 8 दिन के बाद शुरू करते हैं, ये भी क्या कहेंगे, आलस, पुरुषार्थ की बीमारी। तो ये है, बाबा कहते तकदीर ही ऐसी है, एक दिन भी मिस किया 21 जन्म, 21 दिन है ना, एक जन्म लेट, फिर 2 दिन मिस किया 2 जन्म लेट, बहुत बड़ा सौदा है। हाँ हाँ, कुछ भी हो, हाँ हाँ, आलस से अलबेलापन, तकदीर में ऐसी है। कोई तो पूरा पढ़ते नहीं, परंतु फिर भी वह जिस्मानी पढ़ाई है, यह रूहानी पढ़ाई, इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उसको याद करने से तुम आत्मा सोनी सोनी बनती जाएगी। कहा जाता है कि यह तो जैसे एकदम ठिक्कर बुद्धि है, वहां ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग था, यह भूल गए कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहा प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो, प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता। पहले तो ये त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण का सीढ़ी का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र, ये बड़े जरूरी है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में, मतलब वैसे तो सीढ़ी के चित्र में आता है, लेकिन उस आत्मा का कैसे 84 जन्म हुआ। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं। भाई अभी बाबा हमें भी प्रेरणा दे रहा है, 2 चित्र बाकी है। हाँ, सेंटर विशेषकर यहाँ जो इशारा है अभी करेंगे, आज बाबा ने कहा है ना 2 चित्र बाकी है, तो बाबा कहते हैं 2 चित्र तो होने, मतलब मुख्य चित्र तो होने ही चाहिए, चित्रों पर अच्छा समझा सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा ये राजधानी स्थापन हो रही है, हमें प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर ये सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे ये लक्ष्मी नारायण क्या बन जाते, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को रॉयल बुद्धू, तो एकदम बुद्धू बन जाते। भारतवासियों को पता होना चाहिए ना फिर क्या हुआ। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, भारतवासियों को पता होना चाहिए फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इन पर कोई ने जीत पाई। भाई लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उसके बाद हुआ क्या, कहाँ चले गए। हाँ, जैसे होता है ना, अच्छा खासा कोई राज्य कर रहा होता है, फिर बाद में पता गया, फिर बोलते ना आखिर हुआ कैसे, ये बिजनेस इतना अच्छा खासा चल रहा था, हुआ कैसे, तो पूछा ही नहीं किसी ने। बाबा कहते हैं उन्होंने फिर, हाँ, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई, उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, न कोई से जीता न हारा, ये तो सारी
माया की बात है। रावण राज्य शुरू होगा और 5 विकारों में गिर राजाई गवाई, फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भपका। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंचते ऊंच है, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पति दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो बनने के लिए। दिन रात पुरुषार्थ कैसे करे भाई? लक्ष्मी नारायण बनना। देखो अभी आगे अच्छे से सुनना। फर्स्ट, दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। रात को सोते सोते कुछ मुरली के पॉइंट सोते सोते सुबह उठते ही अमृत वेला, पूरे दिन बाबा साथ है। आज जो होमवर्क करेंगे, सिंसियरली होमवर्क करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बाबा कहते हैं दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनाइस्टी बनती है। कितनी समझने की बात है। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। जैसे कोई चित्र तैयार किया, बाबा क्या कहते, देखो चित्र तैयार किया, उस समय ना चित्र नए नए बन रहे होते थे ना, तो बाबा कहते थे चित्र तैयार किया, फिर क्या करे, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा डायरेक्शन करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। ये होता था, वो चित्र बनाते थे और इमीडिएटली बाबा के पास आते थे, बाबा ये चित्र है, और बाबा फिर बहुत माइन्यूटली कि वो लक्ष्मी नारायण का जो बाहर वो जो ऑरा है वो ऐसे होना चाहिए, इतना होना चाहिए, जो पीछे नहीं बताते क्राउन, इतने बाबा माइन्यूटली देखते थे। बाबा कहते हैं, अब बाबा क्या कहते हैं देखो, मैं सावल शाह हूं, हुंडी भर जाएगी भाई, जो भी सेवा करो, कुछ भी सेवा करो, एक कदम भी उठाओ, से खर्चा तो होता है ना। बाबा क्या कहते, बच्चे मैं सावल शाह हूं, ये जो वर्ड है ना दीदी, सांवल शाह, ये नरसिंह मेहता की स्टोरी में आता है। हाँ वो तो है, नरसिंह मेहता का, बंद करो नरसिंह मेहता, वो तो फेमस पता है सबको, सावल शाह सेठ नरसिंह मेहता, ये गुजरात के बहुत बड़े सेंट हो। तो वो हुंडी, अभी कभी और स्टोरी बनाए, आज तो ये है इनॉग्रेशन है, लेकिन कभी बताएंगे अगर किसको पता नहीं हो। जैसे नरसिंह मेहता की स्टोरी पता है? नहीं पता दीदी पता है, इसके ऊपर तो पिक्चर भी बनी हुई है। बहुत अच्छी स्टोरी। नहीं पता, नहीं मतलब पता। सार रूप में ये था कि वो संत था, उनकी बेटी सेंट थे, कुछ ज्यादा भजन ज्यादा करते थे, कमाते कुछ जमा नहीं था, बेटी की शादी थी, उन्होंने कहा भगवान सावल शाह की हुंडी भरे, श्री कृष्ण मतलब वो भरेगा सावल शाह, श्री कृष्ण का सावल शाह नाम उनके उनसे पड़ा, उनके भक्ति से। और फिर जब ऐसा हुआ तो वो मतलब वो भाई मानती थी, मतलब बेटा मेरा श्री कृष्ण है, वो सेंट, तो बेटी की शादी तो वो सॉरी उसकी जो वाइफ है ना भाई, ऐसा था। फिर बेटी की शादी होगी तो फिर वो चाहिए ना मामा, तो ऐसा मामा वो फिर बोला कि वो करेगा, वो करेगा, कौन भरेगा, मेरा भाई करेगा। और फिर वो भाई मामा और उस दिन एकदम टाइम पे फिर बोल दिया कि उस दिन आप वहां जाओ, जो मायरा होता है ना वो तो भरना होता है। तो उस दिन वो आते हैं एकदम, एक सेठ आता है और मायरा भरता है, और बोला तुम्हारा मायरा, मेरा जो मायरा होगा ना नंबर 1 होगा, 56 करोड़ का मायरा होगा। आज तक कोई मामा ने ऐसा नहीं किया होगा। ये था स्टोरी, है तो डिटेल में है। बाबा हमेशा कहते कि बच्चे हुंडी
सावल शाह की हुंडी फेमस है, कैसे वो बढ़ता जाता है। बाबा का यज्ञ हुंडी है और सावल शाह कौन है? शिव बाबा। कोई बात की परवाह नहीं है, इतने ढेर बच्चे बैठे। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा जानते किससे हुंडी भरा सकते। बाबा का ख्याल है, बाबा उसको टच कर देगा। बाबा दीदी का ख्याल। पिक्चर गायब हो गया। मेरा पिक्चर क्यों, सबको दिख रहा है कि नहीं? नहीं दीदी, चेंज हो ऑल गया। आ रहा है दिख दीदी। रहा है दीदी, दिख हाँ, रहा है, अब बराबर दिख रहा है, अब आ गया। बराबर दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा। अब ठीक है तो दीदी। बाबा कहते हैं कि अब आवाज चली गई। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का ख्याल है। अब बाबा का इशारा किस तरफ है? जयपुर को जोर से उठाना है। वहां ही हट्टी योगियों का म्यूजियम है। इस यज्ञ का सबसे पहला म्यूजियम जयपुर का था, बाबा ने जो बनवाया था किशनपोल बाजार में। अभी तो थोड़ा उसको रिफाइन किया और एकदम मेन रोड पे था। तुम्हारा फिर वहां हट्टी योगी का म्यूजियम है ना, तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी साथी, रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों, रूहानी रूहानी माता बाप पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, दीदी। शुक्रिया। पहला पॉइंट है, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरा है, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। बहुत रॉयल्टी से। कितनी आज सोमान बताया बाबा ने? सारी सोमान, कौन हूँ, किसका हूँ, इस नशे में रहना है। ये मेरा पिता का फ्रेंड सीएम है, ये भी अगर याद होता है ना या पता होता है तो क्या बोलते हैं, कुछ काम हो ना बता देना। मेरे डैडी का फ्रेंड ही है, और अगर मेरा डैडी है फिर वो नशा, और फिर अगर मैं खुद ही हूँ तो वो लेवल जो होगा। अच्छा, वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। तो दृष्टि द्वारा देखो, अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेगी। फिर ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो। तो वृत्ति के सुधार से दिव्य दृष्टि दिव्य बनाओ, तब ये सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं लेकिन यह एक जादू की डिब्बिया है। जितनी हमारी दृष्टि दिव्य होगी, ये नैन जादू के डिब्बे का काम करेगा। ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। ये बहुत अच्छा मंडे को अव्यक्त होता है ना, वो दिखाएंगे आपको। ये बाबा ने कैसे महावाक्य बताए, साक्षात्कार साक्षात दिखाई देगा, सुनाएंगे। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ
बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा की उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारे है। उमंग उत्साह भी हो, वैराग्य वृत्ति भी हो, दोनों हो। अच्छा, पिछली बार था विदेही स्थिति, इस बार का अव्यक्त इशारे त्याग वृत्ति। त्याग वृत्ति द्वारा पूरा दिखाना, त्याग वृत्ति द्वारा तपस्वी मूर्त बनो। अच्छा, पहला है तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना। किसी भी कार्य में सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग में महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग। जब ऐसा त्याग हो तब तपस्या द्वारा सफलता स्वरूप बनेंगे। प्रकृति दासी मतलब कंफर्ट, कंफर्टेबल, ये बहुत गर्मी हो रही है, नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता है, आदि आदि, ये कंफर्ट्स का भी त्याग। अच्छा, और अभी आज इनॉग्रेशन दीदी पहुंच रहे होंगे, तब तक ओम हम सुनते हैं। हाँ, ओम शांति।